कि जब भारत गुलाम था, ब्रिटिशकालीन सत्ता ब्रिटिशों की हाथों में थी और भारत में किस तरह से शोषित, वंचित और हाशिए पर खड़े लोगों को यहाँ पे रखा जाता था। भारत में जातीय जो स्ट्रक्चर है वो पदानुक्रम है और उस पदानुक्रम व्यवस्था में जो शूद्र वर्ग के लोग जो कहते हैं उनको न तो बोलने का अधिकार था, न तो पढ़ने का अधिकार था और न तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ऐसे में समाज को एक नया दिशा और दशा देने के लिए कईयक लोग समाज में आगे आए, जिनमें से सावित्रीबाई फुले का भी नाम अग्रणी है। इनका नाम महिलाओं को शिक्षा देने के लिए माना जाता है और प्रथम शिक्षिका की इनकी उपाधि दी गई है। और जिस रूप में हम माता सावित्रीबाई फुले को जानते हैं, इनका कईयक रूप है। पहला तो महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा देने के लिए आगे आए। समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उनको इन्होंने किस प्रकार से उस जमाने में तोड़ने का काम किया, उस जंजीर को तोड़ने का काम किया जब महिलाओं को चार दीवारियों में कैद रखा जाता था और घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। क्योंकि यह वही समय था जब बंगाल में राजा राम मोहन राय सती प्रथा जैसे कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रयासरत थे। तो वहीं महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और इनके पहले तुकाराम जैसे महान संत समाज को एक नया आयाम दे रहे थे। और वह समय था जब महिलाओं को तो सबसे पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था और सावित्रीबाई फुले को जिस रूप में हम लोग देखते हैं वह रूप है कि ये एक महान मराठी कवित्री हुई, जिसको हम लोग शायद कम ही जानते हैं। और जब ये लिखना पढ़ना प्रारंभ किए, इनके पति ज्योतिराव फुले के जब इनको सानिध्य मिला और उनके दिशा निर्देश में आगे बढ़े, तो कुछ पंक्तियां जो इनके सावित्रीबाई फुले की जो कविता है उसके माध्यम से कैसे संदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे, विद्या के अभाव में बेकार बदतर है जीवन, पशुतुल हाथ पर हाथ धरे न बैठे, तोड़ दीजिए जाति भेद की दीवारें। और मैं शुरू में ही जिस जातीय व्यवस्था की बात की, तो जब वो कविता लिख रहे थे उस समाज की दशा और दिशा को देख रहे थे कि कैसे भारत में जो जातीय स्ट्रक्चर है, तो जातीय व्यवस्था को तोड़ने का संकल्प ले रहे थे और सारे लोग को कह रहे थे कि जब तक हम भारत में जो जाति है उसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी समय अंग्रेजों से ये निवेदन करते हैं, कहते हैं, अंग्रेजी मैया शूद्रों को मुक्ति दिलाओ दिलो जान से। अंग्रेजी मैया अब नहीं मुगलाई, नहीं बची अब पेशवाई। अंग्रेजी मैया तूने तोड़ डाली पछता की जंजीर। वो कह रहे हैं कि अंग्रेज से पहले जो भारत में शासन था मुगलों का, और मुगलों के बाद जो पेशवाई आए महाराष्ट्र में, वो कह रहे हैं अंग्रेजों से कि इन सबको जो जंजीर है उनको तोड़ना होगा और हम लोग को एक नया इतिहास लिखना होगा। और आगे चल के ज्योतिराव बाई फुले के नेतृत्व में सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं और जो कुरीतियां हैं थी समाज में उसे समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। और इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि जब पढ़ाने जाने के लिए जाया करते थे तो किस प्रकार से इनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता था। लेकिन इन सब के बाद जो इनकी वर्तमान प्रासंगिकता है विचारों को, यह वह कि इस विद्यालय में हम रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती तो मनाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर मनाते हैं और कहते हैं विश्वविद्यालय जो है वह विचारों की क्रांति होती है, विचारों की फूट होती है और विश्वविद्यालयों से ही एक नए विचारधारा पनपता है। और वर्तमान में जो सरकारें हैं वह किस विचारधारा को है और किसको आगे लेके बढ़ रही है, इसे बतलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं यहाँ के वर्तमान जो
वीसी महोदय, मैं उनसे आग्रह करता हूं, चूंकि यह जो आज जयंती मनाई जा रही है, पुण्यतिथि मनाई जा रही है, यह यहाँ के युवाओं का देन है, लेकिन मैं चाहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं वीसी महोदय से, अगर मेरी बात वहां तक पहुंचे, तो जिस प्रकार से आप रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालय की कैंपस में मनाएं, उसी प्रकार से अगर प्रत्येक वर्ष माता सावित्रीबाई फुले की भी अगर पुण्यतिथि मनाएं, सेमिनार करवाएं, तो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए भी फलदायक होगा। धन्यवाद।